नहीं मानती है तो इस बार 5 लाख लोगों को लेकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को चक्का जाम कर देंगे। राजपूत समाज के अंदर घूंघरा गैस त्रासदी कांड हुआ था, बिल्कुल हुआ था। वो झाड़ते थे, उसके अंदर सबसे पहले आगे खड़े हुए थे हनुमान जी। सब जो दिव्य शक्तियाँ होती है ना, वो संघर्ष ही करती हैं। अच्छा, दिव्य शक्तियों को संघर्ष करके वो तप, उनका वो एक तप होता है, मान लो कई जैसे जो साधु महात्मा होते हैं वो तप करते हैं, वैसे बेनीवाल जी का लोगों को न्याय दिला के जो दिला रहे ना, वो उनका तप है। जहाँ अन्याय होते हैं वहां पे वो जाके बैठते हैं, वो उनका नशा है। वो करते हैं गरीब तबके के जो लोग हैं, जिसकी कोई सुन नहीं रहा है, उसकी आवाज सुनने का नशा वो करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। आज हमारे विशेष कार्यक्रम वार्तालाप में हमारे साथ सक्रिय राजनीति में भूमिका निभा रहे शंकर लाल खरवास अपने साथ जुड़े हैं। इनसे चर्चा करेंगे राजनीति के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की, राजनीति के अंश की, वर्तमान की राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। शंकर जी, आप वर्तमान में आरएलपी से जुड़े हैं। जी सर। और लगातार सक्रिय राजनीति में आपकी भूमिका है, जो अब प्रदेश स्तर तक बढ़ गई है। एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा इस समय जो चल रहा है, वो ज्वलंत मुद्दा है भैराणा धाम का, जहाँ साधु संतों की तपोस्थली है। क्या कुछ कहना चाहोगे कि सरकार आखिर ये मांग जो है साधुओं की, वो क्यों नहीं मान रही? सर, बीजेपी सरकार है जो आई ही साधु संतों के पीछे ही है। और ये क्या है कि साधु संतों को आश्वासन दे के आई है, सारा सब कुछ करके आई है इन्होंने। और भैरवनाथ धाम जगह है, वो ऐसी जगह है जहाँ से आज से पूर्व कई दिन पुरानी भी अपन त्रेता युग तक भी जाके देखे तो भी वहां पे अपन निकाल के देखेंगे ना उनको, तो वहां पे दादू राम वाले स्थान का महत्व है। और बीजेपी भी ये कहती है कि गाय के ऊपर और अपने क्या नाम से सनातन के ऊपर करती हुई आ रही है। अब जो दादू राम तपोभूमि है, वो बीजेपी कहीं ना कहीं उनको छोड़ के और अदर से राजनीति कर रही है, ताकि उन्हीं की जगह को उन्हें हड़प के कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा देने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आरएलपी भी लगातार बड़ा प्रदर्शन इस पर आरएलपी ने किया। साधु संत भी लगातार 41 दिन तक तपस्या कर रहे थे, क्योंकि 41वें दिन आपकी महापंचायत आरएलपी की वहां पर हुई थी। उसके बाद आप लोगों ने जयपुर भी कूच किया। उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि 1 महीने में हम कमेटी बना देंगे और रिको को यहाँ से निरस्त कर देंगे। क्या लगता है सरकार कर देगी? सर, वहां पे देखो आप, साधुओं ने 47 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी वहां पे पूजा कर रहे हैं, वो अपनी तप कर रहे हैं वहां पे। वो किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? वो सनातन को बचाने के लिए कर रहे हैं, जिसकी घोषणाएं करती है बीजेपी, घोषणाएं करती हुई आ रही है कि हम सनातन को लेके चल रहे हैं, हम ये करके चल रहे हैं, हम वो करके चल रहे हैं। और उसी सनातन का ये दमन करने के पीछे पड़े हुए हैं, जिनके अंदर एक पंडित मुख्यमंत्री होते हुए ये स्थितियां हो रही है। आप ये देखो, आप जो सनातन का मतलब कि ठेका लेके घूम रहे हैं बीजेपी वाले, और उन्हीं सनातनियों का ये गला घोट रहे हैं। क्या लगता है, क्या संतों की जो मांग है वो सरकार मान लेगी? और अगर नहीं मानेगी तो क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी? सर, संतों की बात वैसे तो गवर्नमेंट मान लेगी 99%, क्योंकि बहुत से बात हो गई है। और नहीं मानती है तो इस बार 5 लाख लोगों को लेकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को चक्का जाम कर देंगे पूरी तरह से। अच्छा, कुल मिलाकर ये जो भैरवनाथ धाम मुद्दा है, ये आरएलपी का एक बड़ा मुद्दा है। हाँ सर, इसके लिए साहब 5 लाख आदमी भी अगर हमारे को करना पड़ेंगे, हम 5 लाख आदमी करेंगे। रोडों को जाम करना पड़ेगा, रोडों को जाम करेंगे। जयपुर राजधानी का बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे हम। अच्छा। और इसके लिए सनातनियों के लिए, असली सनातनी जो है ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं बीजेपी वाले, जबकि असली सनातनी है नहीं है। अच्छा, इनको आप उठा के देखो कि गाय के ऊपर ये बोलते हैं, गाय के ऊपर बोलते हैं। गाय आप जोधपुर में देखो कितनी गाय मरी हुई मिली है। कहाँ गया वो बीजेपी वाले, बताओ? एक भी बीजेपी वाला आके कुछ बोला नहीं, कोई आया वहां पे? फिर उसी हिसाब से जैसे अब यहाँ पे इतने जीव जंतु, वन्य जीव थे, सब कुछ थे, उनको इन्होंने नष्ट कर रहे हैं। वहां इतने बड़े पेड़ लगे हुए थे, इतना घना जंगल था, उन सबको साफ किया जा रहा है। एक बड़ा आरोप भी लोग लगाते हैं हनुमान बेनीवाल पर। आरोप ये लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल
जातिवादी राजनीति करता है। वहीं जो मदन राठौड़ है, युवा मोर्चा का शंकर गौरा है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि पूरी तरह से जातिवादी फैक्ट्री में हनुमान बेनीवाल जो है वो काम करता है। हनुमान बेनीवाल नशे में बोलता है, कोई हनुमान बेनीवाल का जनाधार नहीं। सर मैं बताता हूँ आपको, अगर ये जातिवादी की बात करते हैं तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे बिंदु है जो मैं आपको गिनवाता हूँ। राजपूत समाज का था, आप मदन राठौड़ जी के लिए बोल रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। राजपूत समाज के अंदर भूंगरा गैस त्रासदी कांड हुआ था। बिल्कुल हुआ था। वो जाट थे क्या? राजपूत। उसके अंदर सबसे पहले आगे खड़े हुए थे हनुमान बेनीवाल, बिल्कुल। और उनको न्याय दिलवाया उन्होंने। उसके बाद आप चले जाओ माली समाज के अंदर, चित्तौड़गढ़ में हुआ था। वहां पे कितने दिन से बीजेपी वाले भी गए, कांग्रेस भी गई, सब गए, कोई न्याय नहीं दिला पाया। वहां पे जाके न्याय दिला के हनुमान बेनीवाल ने। बिल्कुल। वो भी जाट नहीं था। फिर वह मेघवाल समाज का बाड़मेर में बेटी का सामूहिक बलात्कार जो हुआ था उसमें, वहां पे भी बेनीवाल साहब ही गए हैं। बिल्कुल। उसके बाद आप चलो गुर्जर समाज की बात कर लेते हैं। गुर्जर समाज के अंदर गुर्जर समाज में कोटपुतली में हत्याकांड हुआ था। हाँ। उसमें भी बेनीवाल साहब ही गए थे। तब बीजेपी वाले कहाँ चले गए थे? और इतने हैं बंजारा समाज का, जो बंजारे समाज है मेरे साहब, मैं तो बहुत कम जगह, मेरे को कभी देखने को नहीं मिलते ऐसी जगह जो अगर वोट की भी राजनीति माने वो, तो वोट की राजनीति के हिसाब से उन्हें देखो आप कितने से मुट्ठी वर्ष से क्या है, उनके लिए भी बेनीवाल साहब गए थे। उनको वोट का भी लालच नहीं था कि मैं कोई वोट के लिए गया हूँ, वो सिर्फ जहां अन्याय होता है वहां बेनीवाल साहब जाते हैं, बस ये उनका वो है। वो एक दिव्य शक्ति यही मानो आप, इसीलिए वो जाते नहीं। क्यों जाएंगे? और तो कोई नहीं जा रहा। मदन राठौड़ एक जगह जाके तो बताओ। बिल्कुल सही। तो क्या माना जाए कि हनुमान बेनीवाल का जो जन्म है वो केवल संघर्षों के लिए हुआ है? सर जो दिव्य शक्तियां होती है ना, वो संघर्ष ही करती है। अच्छा। दिव्य शक्तियों को संघर्ष करके वो तप, उनका वो एक तप होता है। मान लो कई जैसे जो साधु महात्मा होते हैं वो तप करते हैं, वैसे बेनीवाल जी का लोगों को न्याय दिला के जो दिला रहे ना, वो उनका तप है। और वो बहुत निकट है। उसके बाद वो इतना ऐसा हो जाएगा कि ऐसे कांड होंगे ही नहीं। अच्छा। और जो इलीगल बोलने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल सामने नहीं आएंगे, वो गलियों में से जाएंगे निकल के, पता नहीं कहाँ निकल गए। शंकर गौरा को मैं विशेष करके कह दूं, जाट समाज से वो आते हैं, मैं उनको पर्सनली जानता भी हूँ। छात्र राजनीति से निकला हुआ भाई है, पर उसको ये पता नहीं है कि उसके ऊपर से प्रेशर के हिसाब से चल रहा है वो। अच्छा। कि बेनीवाल जी को कैसे ना कैसे अपने को दबाना है, तो जाट नेताओं से कहलवाओ। अच्छा। जाट नेताओं को आगे करो, ताकि जाटों के अंदर ऐसा रहे कि बेनीवाल जी के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा माहौल बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करवा रहे। बीजेपी का प्रेशर है, और ये कुछ लोग हैं जो समझते नहीं है, उनको राजनीति का कुछ पता ही नहीं कहाँ चल रही है। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि मदन राठौड़ ने हाल ही में बयान दिया कि बेनीवाल जब भी बोलता है नशे में बोलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ना हमारी सोच है, ना हम ये बात कहेंगे, लेकिन जो विपक्षी वो जो पक्ष में है, सत्ता में है, संगठन का प्रदेशाध्यक्ष है, वो बात ये बोल रहा है। दूसरी बात तो वो ही दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को का सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। देखो सर, सामाजिक बहिष्कार तो उनके कहने से तो होता नहीं है, वो कोई बड़ी खाप का कोई है नहीं। एक छोटा सा प्रदेशाध्यक्ष बना हुआ है, ये हर 2-5 साल में बदल जाता है, और कुछ ऊपर से प्रेशर आ गया कर बदल जाएगा। कोई बड़ा काम नहीं है ये, प्रदेशाध्यक्ष बनना कोई बड़ा काम नहीं है। ये सिर्फ समाज को साधने का एक तीर था, तो ये तीर में आ गया, इसको साध लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि वो नशे की बात करते हैं। हाँ, बेनीवाल साहब नशा करते हैं ना, कौन कह रहा नहीं करते, पर वो करते हैं समाज का, वो करते हैं अन्याय का। जहाँ अन्याय होते हैं वहां पे वो जाके बैठते हैं, वो उनका नशा है। वो करते हैं गरीब तबके के जो लोग हैं, जिसकी कोई सुन नहीं रहा है, उसकी आवाज सुनने का नशा वो करते हैं। अच्छा। मैं कब कह रहा हूँ नहीं करते, वो सही कह रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है चीजों का किस चीज का नशा करते हैं। और इतने बड़े पद पे बैठकर इस तरह की जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से शोभनीय नहीं है। जो इतने बड़े लेवल पद पे बैठ के अगर वो कर रहे हैं, जो 2-5-7 दिन के अंदर कभी उंगला सुना हो सकता है, उस पे बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहे हैं, 2028 का चुनाव मान लो है, उससे पहले पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, निकटवर्ती हैं, तो क्या पंचायती राज चुनाव में आरएलपी का क्या दबदबा है? सर, ये जितनी जो बौखलाहट हो रही है, जिस तरह के इलीगल बयान दिए जा रहे हैं ना, इनके पीछे बहुत बड़ा कारण यही है। उनको ये पता है कि इस बार आरएलपी अपने को साफ कर रही है, उनको अच्छी तरह पता है इस चीज का। ऊपर बैठे हुए सारे मुलाइंदों को ये पता है कि अपना अस्तित्व कहाँ गया, सनातन को ये ले डूबे,
जिसके ऊपर ये राजनीति करते थे, लोगों के सामने आ गई, उनका चेहरा मुखटा सब सामने खुल के आ गया है कि अपन कहाँ आ गए। दूसरी बात, हर फील्ड के अंदर आप चाहे किसान के पास चले जाओ, गरीब तबके के पास चले जाओ या व्यापारियों के पास चले जाओ, सबको इन्होंने धोखे रख दिया। व्यापारी भी खुद बन गए, ऐसे सुनने में आता कई जगह तो कि अच्छा। सरकार के कई लोग ऐसे हैं जो व्यापार करने लगे प्रॉपर्टी का, ये वो सारा। अच्छा, तो ये थे अपने साथ में शंकर लाल खरबास, जो इस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में एक जो सक्रिय राजनीति की भूमिका ये निभा रहे हैं।